जिनका मिस होगा वो बाद में वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मॉर्निंग में एब्सेंट था तो 1 to 10 का एमसीक्यू का जो सेशन था वो ऑलरेडी अपना अपलोडेड होगा। हेलो शिल्पा, ठीक है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे। आप सबको बताइए क्या गोल है अपना, ठीक है। फॉर्मूला हर एक लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने रखे। सो वी विल स्टार्ट विथ अ न्यूमेरिकल नंबर 11, एमसीक्यू नंबर 11। देयर आर 100 टर्न्स, देयर आर, स्टार्ट कर दूं ना, यस और नो कमेंट में बता दो मुझे। शैल वी स्टार्ट ना, है ना? ओके, चलो। तो देर आर टोटल 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर लेंथ। ये देखो पर सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। तो आपको याद आया कि नहीं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वाला, यस और नो? तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे समझना आप पर सेंटीमीटर जो लेंथ है ना उसको आप पर मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अ वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट हमें कितना गिवन है सर? 5 एम्पियर। The magnetic field at its center on the axis will be how much? ठीक है, सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सोलेनोइड के सेंटर पे। तो आप सबको फॉर्मूला पता है कौन सा? म्यू नॉट एन इंटू आई। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर ऑफ -7। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर है, ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ निकालो, पर मिनट पर मीटर निकालो, ठीक है। और करंट तो हमें गिवन है। चलो मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ, आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर टिक करके देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोल क्रिएट करके दे रहा हूँ आपको। पोल होगा करेक्ट आंसर मैंने टिक करके रखा है, आप जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। अगर आपका टाइम लैप्स हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट में ABCD लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर? ओके, हेलो केयूर, आप कमेंट में भी आंसर अपना बता सकते हो, ठीक है। चलो एक का आंसर मिला है मुझे। ओके, केयूर, आप केयूर दानानी हो, कौन हो आप? ओके 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 केयूर। चलो तो देखो कैलकुलेशन, तो आपको जैसे मैंने बोला वैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर करना है, ठीक है। ये क्या थी सर? पर सेंटीमीटर थी, यस और नो? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करोगे? 1/100। तो वो 100 कहाँ पे जाएगा सर? ऊपर जाएगा। तो देखो ये 10,000 टर्न्स पर मीटर होगी कि नहीं? अगर 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 टर्न्स है तो 1 मीटर के अंदर कितनी होगी सर? 10,000 होगी, ठीक है। फिर आपका सिंपल सा फॉर्मूला किसके बराबर? बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई के बराबर, ठीक है। सो म्यू नॉट की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। ए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मिल गई, ठीक है, 10 टू द पावर ऑफ 4। और करंट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो करंट को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे 5 एम्पियर। सो आंसर विल बी 6.28 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 टेस्ला। ओके, क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन सिंपल सा है। टू वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग पैरेलल वायर्स, याद करो दो पैरेलल वायर्स आ गई ना, एक के अंदर करंट ऐसे फ्लो होगा, एक के अंदर अगर करंट ऐसे फ्लो होगा तो दोनों का अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो दोनों का रिपल्शन होगा, ठीक है। क्लियर? आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2d। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है सर? 2d है बराबर। फ्रॉम ईच अदर एंड द सेम करंट आई पास्ड देम इन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो दोनों के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो सेकंड के अंदर कौन सा होगा सर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q passes through a point which is at a distance of d। अब देखो दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस 2d, और ये चार्ज पार्टिकल कहाँ पे एंटर हो रहा है सर? d डिस्टेंस पे, ठीक है, मतलब मिड डिस्टेंस पे। फ्रॉम both the wires with velocity v perpendicular to the plane formed by the wires, resultant magnetic force acting on the particle will be how much? अब देखो ये अट्रैक्शन रिपल्शन वाला केस नहीं है। अगर मैं सिंपल सा बोलूँ कि मानो कि एक वायर ये वाला और एक वायर ये वाला, ठीक है, ध्यान से देख के मुझे बोलना, ये दो वायर है, ठीक है अपनी। क्लियर? एक के अंदर करंट की डायरेक्शन देखो, एक ग्रीन के अंदर मानो कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, इनके अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों का प्लेन ऐसे बनेगा कि नहीं? चार्ज पार्टिकल उनसे परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ से एंटर होगा। मतलब देखो चार्ज पार्टिकल जब कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा, ठीक है, तो उनके ऊपर F इज इक्वल टू क्यू वी बी से फोर्स एग्जर्ट होगा।
अब देखो कि सर ये जो बीच वाला पोर्शन होगा सर, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा कितना, इनका देखो ये वाली डायरेक्शन में। तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल दिखाऊं तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे जा रही है, ठीक है, और इनके अंदर जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ये वाली डायरेक्शन में, मतलब एक का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन से, करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई वाला फॉर्मूला था आपका, ए और ए। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे कैंसिल आउट होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो वाली स्पेस पे 0 होगा। तो मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, आप आंसर दो। चलो जल्दी से, मैंने आपको ऑलमोस्ट आंसर बता दिया, ठीक है, अभी आप आंसर दो। ओके वेरी गुड, ठीक है सर, आपने बोला ना एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, देखो ये वैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है ना, हेलो अमित, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई डिस्टेंस, ठीक है, और इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर, ये देखो इनकी वजह से ये वाली डायरेक्शन में, यस और नो, क्लियर आकिना, और ये जो करंट होगा उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि दोनों करंट अगर मैं सेम डायरेक्शन कंसिडर करूँ, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आंसर हमें करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में ए वाली करूँगा, ठीक है, यस और नो। तो देखो इनका मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, क्लियर। हाँ, लेकिन सर यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना होगा सर, d/2, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। एक मिनट, क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ है, हाँ, एक क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है, चलो कोई नहीं। अभी मुझे यहाँ पे इतना बोलो कि ये जो मैंने 0 मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया वो समझ में आ कि नहीं, यस और नो, क्लियर, कि दोनों के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, 0, यस और नो, क्लियर। हाँ, फिर देखो यहाँ पे सर, अगर इनकी करंट की डायरेक्शन में ऑपोजिट रखूँ, सॉरी, यहाँ पे देखो अगर ये करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट रखूँ तो इनका भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट और इनका भी क्या बनेगा, इनवर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनका भी इनवर्ट बनेगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा सर, इनवर्ट डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना वो हमें क्वेश्चन में कितना बोला है, 2d के बराबर। तो देखो यहाँ क्यों चालू नहीं है, ये डी हो जाएगा कि नहीं, यस और नो, क्लियर। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, और इनका क्या होगा, प्लस प्लस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई d, क्लियर इतना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, कौन बोलेगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा सर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई इंटू डी, क्लियर, यस और नो, आगे ना, क्लियर। तो F इज इक्वल टू क्या बनेगा सर, क्यू वी, और ये क्या बनेगा, बी, ठीक है, क्लियर। तो क्यू बी की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई डी, तो क्यू वी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई डी, क्लियर। लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आंसर है वैसे चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मानो कि डिस्टेंस को d कर दूँ, ठीक है, और इनको d/2 कर दूँ, ठीक है, और सेकेंड कि ये जो करंट की डायरेक्शन है ना वो सेम कर दूँ, ठीक है, क्लियर, यस और नो। और ये जो एक्चुअल में जो रिटन क्वेश्चन है उनके लिए आंसर कौन सा होगा, ए वाला, क्लियर। जो 0 आंसर होगा वो किसके लिए होगा, सेम डायरेक्शन में। अगर देखो मेरा राइट एंड लेफ्ट कैमरा सामने बदल जाएगा, ठीक है, तो अगर दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन की करंट होगी तो बीच में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0,
सर बनी BNHI, ये क्या बोले आप? शिल्पा आपने क्या लिखा है यहाँ पे? हेलो हार्दिक, हेलो मोनिका, ओके हाँ बी वाला, सॉरी, ओके ओके बी वाला, बी यस, म्यू नॉट आई क्यू वी इंटू डी, म्यू नॉट आई क्यू वी इंटू डी, ओके यस शिल्पा, वेरी गुड, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो। अ वेरी लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ, सोलेनोइड की लेंथ किसके बराबर? एल के बराबर। नंबर ऑफ लेयर्स किसके बराबर है? एन के बराबर, मतलब वायर के ऊपर वाइंड अप किया होगा आपने। देर आर एन टर्न्स, देर आर एन टर्न्स इन ईच लेयर, हर एक लेयर के अंदर कितने टर्न्स है? कैपिटल एन के बराबर। Diameter of solenoid is D and the current is I pass through it, then the magnetic field at the center of solenoid will directly proportional to D, inversely proportional to D, independent of D, directly proportional to D। ठीक है, चलो मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ, आप आंसर दो। चलो आंसर करो जल्दी से। हेलो मोनिका, हेलो हार्दिक। ये आंसर तो सर ऑलरेडी टिक करके रखा है, ठीक है, ओके कोई नहीं, ठीक है, हमें एक ही मतलब है, स्मॉल एन से नंबर ऑफ टर्न यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मानो कि नंबर ऑफ टर्न्स में एन के बराबर कंसीडर करो, टोटल टर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कितने लेयर है? एन नंबर ऑफ लेयर है, और एक सोलेनोइड के अंदर एक लेयर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी कंसीडर करनी है? कैपिटल एन के बराबर, ठीक है, कैपिटल एन के बराबर, और नंबर ऑफ लेयर्स कितने सर? स्मॉल एन के बराबर, ठीक है। तो ये क्या होगा? एन इंटू एन टोटल टर्न्स होगी कि नहीं विथ लेयर बाय लेयर? यस और नो, हाँ कि ना? यस और नो? ये शायद एक्सरसाइज के अंदर हमने ऐसे एक न्यूमेरिकल किया था, ठीक है। चलो तो सर ये अगर n इंटू एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगी, तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो क्या बनेगी? तो n डैश किसके बराबर बनेगा सर? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ n इंटू एन के बराबर डिवाइड बाय लेंथ, क्लियर? तो ये क्या होगा सर? म्यू नॉट एन डिवाइड बाई एल इंटू आई। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, टोटल लेंथ पे डिपेंड करेगा, आई पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ लेयर्स पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको कैपिटल डी नहीं दिख रहा, मतलब सोलेनोइड का ना डायमीटर नहीं दिख रहा। हेलो प्रवीण, ठीक है, क्लियर? यहाँ पे कहीं पे आपको कैपिटल डी नहीं दिख रहा, यस और नो? तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डी पे डिपेंड नहीं करेगा, यस और नो? यस और नो? क्लियर? ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगुलर स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? ये एंगुलर स्पीड किस पे डिपेंड नहीं करेगी? तो याद करो, जब चार्ज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता था वहाँ पे हमने एक डेरिवेशन किया था, क्लियर? तो वो हेलो शिवानी, ठीक है, हेलो प्रवीण, क्लियर? यस और नो? तो आप मुझे आंसर टिक करके बोलो। चलो पोल में कर देता हूँ, पोल क्रिएटेड है, आप आंसर करो। चल जल्दी से 33% का करेक्ट आंसर है, 33% का करेक्ट आंसर है। चलो जल्दी से, प्रवीण कहाँ से हो आप? ओके चलो, तो देखो सर ये आपको इक्वेशन याद है। अब आप बोलोगे कि सर ये इक्वेशन आया कहाँ से? तो अगर जिसको डेरिवेशन याद नहीं है उनको थोड़ी सी मैं हिंट दे दूँ, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हमें डिराइव करके रखनी है, ठीक है। तो ये देखो r इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, r इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू पी वाला रिलेशन था आपके पास, यस और नो? कि ना, r इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू पी। तो सर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आपको कहाँ पे दिख रही है? तो देखो ये v के अंदर मुझे एंगुलर वेलोसिटी दिख रही है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यस और नो? कि ना? तो v की जगह पे ओमेगा आर करूँ तो आर आर कैंसिल होगा, ठीक है, और ओमेगा किसके बराबर बनेगा? क्यू बी डिवाइड बाई एम के बराबर, यस और नो? ठीक है, तो मतलब कि एंगुलर स्पीड होगी
ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगी, क्यू पे डिपेंड करेगी, बी पे डिपेंड करेगी, एंड आल्सो इट विल डिपेंड ऑन मास। यस और नो? क्लियर? तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी जगह पे यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भी नहीं है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यहाँ पे देखो चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी लीनियर स्पीड नहीं है, वी नहीं है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ। और है कौन कौन? क्यू है, बी है, और कौन है? मास है। ठीक है, क्लियर? तो देखो मास पे वो डिपेंड कर रही है, यस। लीनियर स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी ना, यस, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, इन पे भी डिपेंड करेगी, चार्ज पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, हाँ, तो इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ देखो शिल्पा, यहाँ पे क्वेश्चन समझो कि किससे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा नहीं, ओमेगा इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई एम, मतलब क्यू पे डिपेंडेंट है, बी पे डिपेंडेंट है, और एम पे डिपेंडेंट है। यस और नो? ठीक है, तो किससे इंडिपेंडेंट हुई? वी से इंडिपेंडेंट हुई कि नहीं? शिल्पा क्लियर अभी? यस और नो? शिल्पा ओके, क्लियर ना? तो ये तीनों पे डिपेंड कर रही है, ये तीनों पे डिपेंड कर रही है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मैंने पोल गलत किया होगा तो फिर पोल में मैंने बी टिक किया था, ये पोल का इश्यू चल रहा है। नहीं 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 नहीं, खाली बी करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर बी होगा। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट चार्ज पार्टिकल गेन्स एनर्जी ड्यू टू, टिक करके रखा है ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों? तो आपको याद है एक साइक्लोट्रॉन वाला और एक वेलोसिटी सिलेक्टर वाला टॉपिक दिया था कि चार्ज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। हेलो कमरान, ये चार्ज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर आपकी चार्ज की ना वेलोसिटी इंक्रीज होती थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अभी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होती थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना एनर्जी गेन किसकी वजह से होगी? ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर इतना? यस और नो? आके ना, जिसको समझ में आ रहा है आप करे, नहीं आ रहा है वो डाउन करे। चलो फिर देखो नेक्स्ट, फिर देखो नेक्स्ट, a charged particle is moving with velocity v, is moving with velocity v in a uniform magnetic field v. The magnetic force acting on it will be maximum. कब? ये चार रिलेशन है आपके पास, तो ये चार में से कौन से रिलेशन पे आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, पोल क्रिएट करके रखिए, चेक करना ऑप्शन। ठीक है, हेलो बॉस, आंसर मिला है मुझे, करेक्ट भी है, लेकिन बाकी सबका नहीं मिला है, बाकी सब ने गलत कर दिया। ठीक, ओके, तो देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपके पास ना ये वाला फार्मूला था, ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। आपके पास ना ये वाला फार्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये फोर्स सर कब मैक्सिमम होगी? जब ये थीटा मैक्सिमम होगा, जब ये थीटा मैक्सिमम होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी। और भाई साहब ये थीटा कौन है? इट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ना वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, तो वो टाइम पे हमें सबसे ज्यादा वहां पे फोर्स मिलेगा। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट 17 नंबर, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल कहाँ पे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अ मोमेंटम चेंजेस बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। अगर याद करो आगे ऐसे इक्वेशन थी कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हमने वहां पे बोला था कांस्टेंट। हमने वहां पे क्या बोला था? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन है ना, डायरेक्शन चेंज होगी, उनकी एनर्जी वही रहेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ठीक है, इट्स मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ दी चेंजेस, नो, नाइदर मोमेंटम नॉर काइनेटिक इज नो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बट मोमेंटम डज नॉट चेंज, तो ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट कौन है? फर्स्ट वन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट वन। ठीक है, क्लियर वहां पे? हाँ कि ना? यस और नो?
यस और नो? क्लियर? क्यों? याद है ना, मैंने ऐसे बोला था कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो हर एक पॉइंट पे ना वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब देखो, एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और मोमेंटम आपकी कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी। आपको मेरी मेरी आवाज़ डबल आ रही है? सबको डबल आवाज़ आ रही है? हेलो? सब लोगों को डबल आवाज़ आ रही है? ऐसा क्यों? ना, एक को आ रही है, एक को नहीं आ रही है। बोस को नहीं आ रही है, हार्दिक को आ रही है, शिल्पा को आ रही है, सलोनी को आ रही है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम है? अभी अभी डबल आ रही, अभी डबल आ रही है कि नहीं? अभी सिंगल हो गई? अभी सिंगल हो गई? ओके, ओके, वो थोड़ा एक और प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, अगर मैं चार्ज, ओके, बीच में वो थोड़ा कोई प्रॉब्लम रहा होगा, इसीलिए शायद, ठीक है, क्लियर? अगर देखो यहाँ पे, अगर मैं क्या करूँ, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंक्रीज, देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी विल क्या चेंज होगा? चलो, आपको स्पीड को इंक्रीज करना है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है, क्लियर, तो उनकी स्पीड आपको इंक्रीज करनी है, मतलब वेलोसिटी आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी तो रेडियस में क्या चेंज होगा? आपके पास सिंपल सा एक रिलेशन है, आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। चलो, मुझे आंसर कर दो आप लोग। आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वी, आर और वी का रिलेशन कौन सा हुआ? डायरेक्ट रिलेशन। यस और नो? आर और वी का रिलेशन कौन सा हुआ? सर, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, क्लियर। तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस भी क्या होगी वहाँ पे? इंक्रीज होगी। देखो, ये इक्वेशन है ना आपके पास, आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी वाला था ना, आर को सब्जेक्टिव रखोगे तो यहाँ पे रेडियस, वेलोसिटी अपनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्लियर। आपको यहाँ पे बोला है स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो रेडियस में क्या चेंज होगा? तो सर, रेडियस भी वहाँ पे इंक्रीज होगी। क्लियर इतना? यस और नो? चलो, फिर नेक्स्ट direction of magnetic field produced by a current carrying small element of any shape is given by which law? ठीक है, चलो जल्दी से टिक करके बोलो। मैंने पोल क्रिएट कर दी है, बटन कोई गलत प्रेस ना हो जाए। चलो, बायोट सावर्ट लॉ में आपको वेक्टर में मैंने सिखाया था कि कैसे डी एल क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन हम निकालते थे। 75% लोगों का गलत आंसर है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। देखो देखो देखो, ए क्रॉस बी की आप डायरेक्शन कैसे निकालते हो? राइट हैंड थंब रूल है आपके पास। वो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए था, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में ये नहीं करवाया था मैंने। देखो तो यहाँ पे ए डी क्रॉस आर वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट रूल देखो तो आपने क्लास 11th में भी स्टडी किया था, राइट हैंड स्क्रू रूल। इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ए डी एल वैक्टर और ए आर वैक्टर दोनों से परपेंडिकुलर रहेगा। इन दोनों से, ये दोनों से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो कौन सा रूल वहाँ पे यूज होगा? स्क्रू रूल यूज होगा। यस और नो? क्लियर? चलो, फिर नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। अ करंट कैरिंग एलिमेंट मतलब डीएल, एलिमेंट मतलब डीएल सेंटीमीटर में गिवन है, तो जब भी कैलकुलेशन करोगे आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। कितना करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू एलिमेंट ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर विल बी हाउ मच? ध्यान से दिमाग की बत्ती जलाओ, ये आपका टेक्स्ट बुक सॉल्व न्यूमेरिकल है। यस और नो? क्लियर? और इसका आंसर कितना होगा? चलो, मैं यहाँ पे पोल क्रिएट करके दे, तो वही रूल यूज करना, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आर यहाँ पे कितना होगा आपका?
0.5, DL कितना होगा 1 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, और थीटा रहेगा 90 डिग्री, क्योंकि एलिमेंट कौन सी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में, और फाइंड कहाँ पे करना है, मैग्नेटिक फील्ड वाई की डायरेक्शन में। क्लियर। देखो यहाँ पर ऐसे होगा कि नहीं, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू रख दी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻7। ठीक है। यहाँ पे देखो आपका करंट एलिमेंट को ये वाली डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में मैं यहाँ पे आपकी करंट एलिमेंट कंसीडर करूँ तो आपको वाई की डायरेक्शन में ये वाले पॉइंट पे, जो यहाँ से 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो थीटा ये कितना रहेगा सर, 90 डिग्री। ठीक है। क्लियर। डीएल की जगह पे देखो, जो 10 सेंटीमीटर का था उसको मैंने जो 1 सेंटीमीटर का था उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और करंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, 4 पाई। क्लियर। और यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्लियर। यस और नो। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 4 इंटू सर 10⁻⁻8 टेस्ला। क्लियर इतना, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन 21 नंबर। Electron is projected along a uniform velocity along the axis of current carrying solenoid. Which of the following will be true? ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपकी सोलेनोइड ना ऐसे बनेगी ना, ये आपकी सोलेनोइड बनेगी कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। क्लियर। तो इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे डेवलप होगा सर, सीधा, हाँ, एक कर्सर का प्रॉब्लम है, ऐसे सीधा। तो आपका जो चार्ज एंटर हो रहा है, चार्ज आपका यहाँ पे जो एंटर हो रहा है वो ये वाली डायरेक्शन में एंटर हो रहा है। तो कोई मुझे बोल सकता है, हेलो दीपाली, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज ऐसे एंटर हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनेगा सर, 0 डिग्री। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 0 बनेगा, ठीक है, तो फोर्स किसके बराबर है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यस और नो। क्यू वी बी साइन थीटा आपकी फोर्स होगी, थीटा आपका 0 रहेगा, थीटा आपका 0 रहेगा, मतलब कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगी। तो याद करो, कोई फोर्स अगर एग्जर्ट नहीं होगी, कोई फोर्स अगर एग्जर्ट नहीं होगी तो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज आपका सीधा ऐसे ही चालू रहेगा मोशन में। यस और नो। समझ में आ कि नहीं, आ कि ना। एक बार जो भी लेक्चर देख रहे हैं अपना नाम कमेंट के अंदर बता दो, तो कमेंट में कर दो एक बार। सलोनी है, ओके सलोनी, शिल्पा है, फिर ओके हार्दिक है। हार्दिक आप कहाँ से हो, और फिर 4 लोगों का खाली मुझे मैसेज आया, बाकी सब सो गए। ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट लूना, ओके। देखो लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग, देखो लॉरेंट्ज फोर्स से मतलब याद आया आप लोगों को, हेलो मयंक, लॉरेंट्ज फोर्स का मतलब याद आया कि जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर एंटर करे और जो टोटल फोर्स एग्जर्ट होगी उसको हमने क्या बोला था, लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है। तो लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज 0। कितनी गिवन है, लॉरेंट्ज फोर्स 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है। क्लियर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैं आपको इक्वेशन बता दूं कि ये वाला इक्वेशन था, याद है, लॉरेंट्ज फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी, और क्यू कॉमन करोगे तो आपको थोड़ा सा कोई आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। चलो जल्दी से करके मुझे बोलो इनका आंसर क्या होगा 22 नंबर में। 22 का आंसर चलो मैंने टिक कर दिया। जल्दी से पोल क्रिएट कर दिए मैंने, आप आंसर कर दो। कौन, कितने लोग कैलकुलेट करके कर रहे हैं, चलो यहाँ पे देखो ये लॉरेंट्ज होगा कि नहीं, F इज इक्वल टू क्यू ई वी क्रॉस बी, यस और नो। एक क्यू ई क्या होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्यू वी क्रॉस बी क्या होगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, क्यू को मैंने कॉमन कर लिया। याद रखो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि सर बी क्रॉस वी का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। हेलो संध्या, ठीक है, क्लियर। तो देखो सर हमने क्या किया, क्यू बाहर निकाला, क्यू नीचे जाएगा तो 0, मतलब ई प्लस वी क्रॉस बी, यस और नो। तो अगर मैं ये वी क्रॉस बी को लेफ्ट साइड पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे माइनस बनेगा कि नहीं, ठीक है, क्लियर। और अगर देखो ये दोनों को इंटरचेंज करूँ, अगर ये दोनों को इंटरचेंज करूँ तो एक और माइनस निकलेगा और वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो बी क्रॉस वी क्या मिला आपको, ई के बराबर। तो अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो मतलब ई का मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं, यस और नो, क्लियर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड ई का मैग्नीट्यूड होगा, यस और नो, क्लियर इतना, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अ प्रोटॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, संध्या यादव। पर डे नहीं होती संध्या, एक्चुअली जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो ये मेरी नीचे जो प्रोफाइल दिख रही है ना, मेरे नाम पे जाके प्रोफाइल पे क्लिक करके आप फॉलो कर दोगे तो जब भी मेरी क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। रोज क्लास नहीं होती, वीकेंड पे होती है, ठीक है, मोस्टली वीकेंड पे होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है मैंने बोला था आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 जूल, यस और नो, क्लियर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा सर, 1.6, 1.6। ये अभी एक बस एक पेन टेप आ जाएगा और मजा आ जाएगा, ठीक है। 10 टू दी पावर ऑफ -19 जूल, ठीक है। और 1 मेगा करोगे तो ये -13 हो जाएगा, मेगा में क्या हो जाएगा, -13। तो याद रखो जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो ये को आपको जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फोर्स ऑन द प्रोटॉन विल बी हाउ मच। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है प्रोटॉन के ऊपर। अब देखो मैंने कन्वर्जन वाला यूनिट बता दिया, ठीक है, क्लियर। और आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, ठीक है, और चार्ज भी गिवन है। चार्ज कौन है, प्रोटॉन है, तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। तो मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ तो इनका आंसर आपको मिलेगा, कैलकुलेट करके आप पोल में आंसर दो। संध्या आपने समझ लिया, आप यहाँ पे जाके फॉलो कर लोगे मेरी प्रोफाइल पे तो जब भी क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है, ओके। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, मैंने आपको बोला था 3 भी अपने साथ रखो, बुक बॉल पेन और ब्रेन, ठीक है। चलो 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 चलो, देखो यहाँ पे, अब देखो कि सर क्यू वी बी, ठीक है, क्यू आपका चार्ज होगा, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे दो मेथड है, ठीक है, आपकी क्यू आपकी चार्ज होगी, वी आपकी वेलोसिटी होगी और बी क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो कोई लोग करे कि सर काइनेटिक एनर्जी गिवन है ना, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, क्यू वी बी, ठीक है, तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, तो के इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो तो देखो कि के इज इक्वल टू 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, उसको देखो यहाँ पे जूल में कन्वर्ट कर लिया। अभी यहाँ से आपके पास दो अलग अलग ऑप्शन है, आप पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करो के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से, तो वो भी सही होगा, या तो फिर वेलोसिटी का फार्मूला बना लो और इसको यहाँ पे रिप्लेस करो, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। मास आपको गिवन है, ठीक है, क्लियर, मास की एक्चुअल में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, चार्ज आपको गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या होगा सर, क्यू वी बी, क्यू चार्ज, बी मैग्नेटिक फील्ड, बी वेलोसिटी। अगर K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से करोगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर वैल्यू नहीं रिप्लेस करनी तो आप इक्वेशन को रिप्लेस कर दो वी स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। तो वी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, वी की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2k डिवाइड बाई एम। हेलो स्वीटी, क्लियर। तो ये क्यू, ए सर बी,
ये आपका 2 और ये काइनेटिक एनर्जी है पूरी। हाँ, ये आपकी पूरी काइनेटिक एनर्जी जूल के अंदर जो कन्वर्ट करके रखी है। ओके, नमस्ते, क्लियर। तो आंसर क्या होगा? हेलो राधा सिंह, 8 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। क्लियर इतना? यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, a particle having a 2 coulomb charge, चार्ज कितना है? 2 कूलम, ठीक है, पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड और ऑफ 4 के केप टेस्ला। अब देखो 4 के केप टेस्ला मतलब डायरेक्शन भी आपको मेंशन करके रखी है, पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में, ठीक है। एंड सम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक वेलोसिटी ऑफ 25 जे केप, ठीक है। इफ लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग, देखो फिर से लॉरेंट्ज फोर्स वाला फॉर्मूला है, ठीक है। लॉरेंट्ज फोर्स कितना गिवन है बच्चों? यहाँ पे 400 आई कैप न्यूटन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। देखो F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी, सब डेटा गिवन है, सब डेटा गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिलेशन मैंने आपको बोल दिया, वही यूज करना है, ठीक है। आप कैलकुलेट करो, फिर मैं पोल क्रिएट करता हूँ। 24 नंबर पे पोल मैंने इक्वेशन बोल दिया आपको, ठीक है। क्यू ई प्लस क्यू वी बी, यस और नो? देखो लॉरेंट्ज फोर्स आपको गिवन है 400, मतलब एफ गिवन है। क्यू आपको गिवन है, यस सर, ठीक है। बी आपको गिवन है, यस सर, ठीक है, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी हमें गिवन है 25 के बराबर। चलो सब प्लेस्ड करोगे 24 के अंदर। एक मिनट, अभी पोल क्रिएट हो गई है, लेकिन पोल के अंदर आपको गलत आंसर मिलेगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन नहीं है पोल के अंदर, गलत आंसर टिक हुआ है। वैसे भी सबने गलत टिक किया है, 100% लोगों ने गलत टिक किया है। मेरा पोल का आंसर जो आपको मिलेगा वो भी गलत मिलेगा। ओके, किसी एक ने सही आंसर टिक किया है, वेरी गुड। ओके, 20%, मतलब किसी एक ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखो कैसे सर, ये रहा सारा डेटा आपका जो था। Q इज इक्वल टू 2 कूलम, वेलोसिटी आपको गिवन है 25 जे केप, मतलब वाई की डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में? के केप, मतलब जेड की डायरेक्शन में, मतलब चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हार्दिक ने सही किया, वेरी गुड हार्दिक, ठीक है। और ये 4 केप है, क्लियर। तो देखो ये फॉर्मूला था ना, तो एफ लॉरेंट्ज फोर्स गिवन है, चार्ज गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। सर ये दोनों को बाहर मैग्नीट्यूड लिखा है, देखो डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आपको पता है ना, आई क्रॉस जे के केप होती है, जे क्रॉस के केप क्या होगा? आई केप होगा। तो ये 25 इंटू 4 अब देखो 25 इंटू 4 100 और 100 इंटू 2 ये क्या बनेगा? 200, और ये 2 यहाँ पे ई के साथ में मल्टीप्लाइड के 2 ई के बराबर, ठीक है। तो ये 400 आई कैप और ये कितना है? 200 आई कैप। तो लेफ्ट साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा 200 डिवाइड बाई 2, तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा सर? 100 आई कैप वाट पर मीटर, ठीक है। हेलो अमंता, चलो समझ में आ कि नहीं सब लोगों को? यस और नो, समझ में आ रहा है? आ कि ना? यस और नो? ओके ओके ओके, थैंक यू। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 25, एकदम सिंपल सा एमसीक्यू है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कोई नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ही, ठीक है। चलो आपके पास रिलेशन में बता दूं, अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा मैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। और अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एंटर करवाओ तो उसके ऊपर फोर्स कितनी एक्सर्ट होगी? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर, यस और नो? वहाँ से आपके पास दो फार्मूला अलग अलग, वहाँ से बी को सब्जेक्टिव करके डायमेंशनल फार्मूला लो। चलो मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला तो सबको पता ही होगा,
गलत टिक किया। चलो देखो यहाँ पे सर, सर मेरा 1 मिनट पोल फिर से यहाँ पे अपनी गलत हो गई है क्रिएट। सर मेरे माउस में प्रॉब्लम है, कर्सर प्रॉब्लम है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पोल के अंदर ये बोला था ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, वहाँ पे क्लियर। F इज इक्वल टू बी आई एल, हेलो संस्कृति, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, और एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। बी को खाली आपको सब्जेक्टिव करना है जैसे क्लास में किया था। ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है। एफ इज इक्वल, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला 1 1 माइनस 2 करंट का, ठीक है, लेंथ का यहाँ पे रख दिया, तो 1 माइनस 2 ए माइनस 1। क्लियर। और ये देखो एफ के लिए सेकेंड मेथड से एफ डिवाइड बाई क्यू वी। वी यहाँ पे वेलोसिटी, एफ अपना फोर्स है, तो फोर्स की जगह पे क्या बनेगा 1 1 माइनस 2। ठीक है, चार्ज का A1 T1 और वेलोसिटी का L1 T माइनस 1। तो आंसर आपको क्या मिलेगा 1 T माइनस 2 A माइनस 1। यस और नो, क्लियर इतना आगे ना। चलो ओके नेक्स्ट, चलो ये वाला कैलकुलेट करो। 2 पैरेलल वायर्स बोथ कैरिंग 10 एम्पियर। देखो दोनों के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। ठीक है, इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। ये मैंने आपको बोला था ना, हेलो मधु। ठीक है, अगर दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट होगी तो अट्रैक्शन होगा। और देखो अगर यहाँ पे दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट होगा ये और ये, तो राइट हैंड थंब रूल करोगे, राइट हैंड थंब रूल करोगे तो इनका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इनका आउटवर्ड। तो बीच वाला जो पोर्शन होगा ना, वहाँ पे ओवरऑल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपकी कम होगी। ठीक है, और अगर सेम करंट होगी तो यहाँ पे बीच में क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक है, क्लियर। विद द फोर्स ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 न्यूटन इफ बोथ करंट्स आर डबल। देखो पहले मैं एक इक्वेशन बता दूं आपको कि जब दो ऐसी पैरेलल वायर होगी, ठीक है, तो इनके बीच में ना एक डिस्टेंस में कंसीडर कर लो, y के बराबर कंसीडर करो, x के बराबर कंसीडर करो। तो एक फार्मूला था म्यू नॉट I1 I2 म्यू नॉट I1 I2 इंटू लेंथ डिवाइड बाई 2 पाई डिस्टेंस। यस और नो, ये फोर्स का फॉर्मूला था कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करंट को डबल करना है। देखो अगर I1 करंट होगी, I2 करंट होगी, तो फोर्स कितना एग्जर्ट होगा सर 10 टू दी पावर ऑफ -3 न्यूटन। और अगर एक करंट को डबल करूँ तो 2I1 बने, करंट I2 को डबल करूँ सर 2I2 बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो 2 कितना बनेगा 4, तो 4 टाइम से पहले से फोर्स ज़्यादा बन जाएगी। पहले जो फोर्स एग्जर्ट होती थी उनसे 4 टाइम से फोर्स ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा सर, ऑप्शन नंबर सी। पहले फोर्स कितना था 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 न्यूटन, फिर कितना होगा 4 टाइम से। ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिया है वैसे ही। फर्स्ट जब I1 I2 करंट फ्लो कर रही है तो फोर्स कितना है म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई आर। वैसे भी करंट भी सेम बोला है आपको। ठीक है, तो I1 डैश 2I1 पहले से डबल I2 डैश क्या बनेगा, हेलो कुमार सोनू। ठीक है, ये क्या बनेगा 2I2। तो ये देखो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा सर 4, और ये तो पहले वाली फोर्स है, पहले वाली फोर्स ए, तो 4 टाइम से बनेगी कि नहीं। तो यहाँ पे अपनी जो पहले वाली फोर्स थी वो कितनी थी 1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3 न्यूटन, तो उनसे 4 टाइम्स कितना बनेगा सर 4 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3 न्यूटन। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट 27, a radius of circular path followed by charged particle is proportional to। देखो आपके पास है कोई इक्वेशन r इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी वाला, है कि नहीं, यस और नो, आगे ना। r इज इक्वल टू सर एम वी डिवाइड बाई क्यू बी वाला रिलेशन था। ठीक है, क्लियर, आगे ना, क्लियर। तो यहाँ पे जो प्रपोर्शनल का मतलब है ना, दैट इज मीन्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल।
तो यहाँ पे देखो चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा, मास पे भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन ये प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्ट रिलेशन। तो किस मास इनटू वेलोसिटी है कि नहीं, हेलो ऋषभ, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी है कि नहीं। तो ये मास इनटू वेलोसिटी को कंबाइन हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम नहीं बोलेंगे, यस और नो। तो मैं बोल सकता हूँ ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यस और नो। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यस और नो, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। इलेक्ट्रॉन मूव्स परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो 90 डिग्री से एंटर होगा विथ अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ आर। नाउ इफ मैग्नेटिक फील्ड इज मेड हाफ, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करो, पहले से हाफ करो, व्हाट वुड बी द न्यू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। देखो आप सबको पता है ना, अभी एक इक्वेशन लिखा था कि अभी एक मैंने इक्वेशन लिखा था, ये क्या हो रहा है, आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू इंटू बी, ठीक है। तो चलो, अगर बी मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी, एम मास और क्यू चार्ज है, ठीक है, तो रेडियस आर के बराबर है। अगर मानो कि मैं ये मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दूँ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं हाफ करूँ तो b/2 होगा कि नहीं, तो 2 कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं। तो पहले से रेडियस क्या बन जाएगी, ऑलमोस्ट आपको आंसर बता दिया। चलो मैं चेक करूँ कितने लोगों को समझ में आ, ठीक है, पोल क्रिएट कर दिए। कितना होगा, ऐसा क्यों गलत टिक किया, डबल होगी ना, सिंपल है कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड नया जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पहले से हाफ बनेगा, 2 ऊपर जाएगा, तो ये एम बी डिवाइड बाई क्यू बी से रिलेशन बनेगा। देखो एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी बी, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू एम बी डिवाइड बाई क्यू बी, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो आर वन 1/b1, R2 1/b1 डिवाइड बाई b2 पहले से हाफ, ठीक है, तो R2/R1। तो सर देखो डबल होगा कि नहीं, और नो, क्लियर इतना, समझ में आ कि नहीं, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेलरेटेड इन अ 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर आपको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स याद है ना, तो आपको एक फॉर्मूला था डायरेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे देखो गीगा में है, ठीक है, गीगा मतलब 10⁻⁹, मेगा मतलब 10⁻⁶, ठीक है। तो देखो कि ये एक फ्रीक्वेंसी का रिलेशन था कि नहीं आपके पास, ठीक है, यस और नो। साइक्लोट्रॉन आपका सिलेबस से कट है, यस सही बात है, ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना साइक्लोट्रॉन का जो प्रिंसिपल है कि when charge enters perpendicular to magnetic field then it will perform a circular motion। तो वहाँ पे भी ये इक्वेशन था आपका, यस और नो। और इसको मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को कि साइक्लोट्रॉन के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे तो उनका बेसिक कौन सा होगा, वही वाला, आर इज इक्वल टू एम बी डिवाइड बाई क्यू बी, एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई एम, टी इज इक्वल टू 2πm डिवाइड बाई क्यू बी, टाइम पीरियड उनका, ठीक है। तो बेटर है आप एक को देख लेना, ठीक है, तो क्यू बी डिवाइड बाई 2πm, बस सर सबकी वैल्यू मुझे प्लेस करनी है, तो मुझे आंसर हर्ट्ज में मिलेगा, लेकिन अपने ऑप्शन में गीगा और मेगा है, ठीक है, तो अब भी पावर सेट हो रहा है, उनको सेट करके कन्वर्ट करो, तो 10⁻⁹ सेट हुआ, ठीक है, तो क्लियर वो क्या बनेगा, गीगा हर्ट्ज, यस और नो, क्लियर इतना, हाँ कि ना, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट when a charged particle enters perpendicular to uniform magnetic field, शायद मुझे टिक भी नहीं करना और पोल भी नहीं क्रिएट करनी, आप ऑप्शन बता दो कमेंट के अंदर। हेलो स्टार एंड मून, क्या बात है, नाम भी गजब है, ठीक है। चलो कमेंट में बता दो इनका आंसर, पोल में ना ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्रिएट होने में। एक किसने बोला, एक मिनट लीनियर किसने बोला, नहीं ऑप्शन ए किसने बोला, सलोनी सो रहे हो क्या आप,
व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है, भूल गए आप लोग सलोनी? आर इज, ये देखो आपको पता है ना, आपने ये दो इक्वेशन किए थे, एक आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी मिला था, और एक सेकेंड केस में मिला था आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू बी। तो वो एम वी साइन थीटा वाला कोई एंगल पे जाएगा, स्पाइरल मोशन के लिए था, ठीक है। और खाली एम वी बाई क्यू बी वाला क्या था, सर्कुलर मोशन के लिए था। तो ये पहले भी बोला था आपको, जब भी चार्ज आपका पर्टिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर होगा तो वो कौन सी मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और थीटा 0, 180 और 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल पे एंटर करेगा तो कौन सी मोशन करेगा, स्पाइरल मोशन करेगा, ठीक है। थीटा 0 और 180 डिग्री के साथ एंटर करेगा तो वो लीनियर मोशन करेगा। यस और नो, क्लियर है इतना, हाँ कि ना? ओके, चलो फिर नेक्स्ट, फिर देखो 30 नंबर, अल्फा पार्टिकल। देखो अल्फा पार्टिकल मैंने सुबह बोला था 2He4, जिसका मास 4 गुना होगा और चार्ज डबल होगा प्रोटॉन से। एंड प्रोटॉन मूव्स परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ द सेम स्पीड है, ठीक है। द रेशियो ऑफ पीरियोडिक टाइम्स ऑफ देयर सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड का रेशियो करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, टाइम पीरियड का रेशियो करना है। तो देखो अभी आपने एक फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन बोला ना यहाँ पे, सर एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए आप कन्वर्ट कर सकते हो इनको, ठीक है। यस और नो, क्लियर? तो टाइम पीरियड का इक्वेशन ये बनेगा कि नहीं, 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। यस और नो, मैं आगे का नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, ये जस्ट समझने के लिए, अगर कोई डाउनलोड करे तो ये देखो टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, ठीक है। तो अल्फा के लिए क्या होगा, टी अल्फा, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा। प्रोटॉन के लिए टेम्परेचर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। तो मैंने बोला था ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो 4 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन को ही कंसीडर करूँ, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा सर, डबल ऑफ प्रोटॉन। हेलो आर्यन, ठीक है। हेलो रक्षिता, तो ये क्या मिलेगा आंसर, 2:1 मिलेगा कि नहीं? यस और नो, हाँ कि ना? यस और नो कमेंट में वाई कर दो, वाई खाली, या तो ऐसे कर दो, या तो नहीं आया तो ऐसे डाउन कर दो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, सर हम एमवी को मोमेंटम कर सकते हैं, हाँ, तो बी, ऑप्शन बी आएगा। यहाँ पे कहाँ से ऑप्शन बी आएगा, हाँ सलोनी, यहाँ पे कहाँ से ऑप्शन बी आएगा? एम वी को क्यों पी करोगे आप, हमें टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना है, ठीक है। और टाइम पीरियड का फार्मूला किसके टर्म्स में निकालना है, जो हमें गिवन है, मास और चार्ज, ठीक है, उनके लिए करना है, ठीक है सलोनी। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा, मोमेंटम कहाँ से करोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, अभी मोमेंटम वाला है, ठीक है, आगे टाइम पीरियड वाला था। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय 1 प्रोटॉन एंड 1 अल्फा पार्टिकल इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, perpendicular to uniform magnetic field are equal, then the ratio of their momenta, मतलब उनकी लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है आप लोगों को। चलो करो, अभी अपने आप से करो, ठीक है, अपने आप से करो, मोमेंटम का रेशियो निकालना है, चल जल्दी से, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 32 नंबर। तो इसके अंदर मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ, ठीक है, पोल क्रिएट हो जा हो जा हो जा, चलो पोल क्रिएट कर दिया आप लोगों को, चल जल्दी से बता दो। शिल्पा, आपका आंसर शायद गलत है, 17 सेकेंड, 16, 15, नो,
चल जल्दी करो। देखो यहाँ पे ये आपका इक्वेशन है कि नहीं, सिंपल सा इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। तो R इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, तो एम वी की जगह पे क्या आ जाएगी सर, मोमेंटम P आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो मोमेंटम P इज इक्वल टू क्यू बी आर। तो मैं ये इक्वेशन से बोल सकता हूँ ना कि मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगी, खाली चार्ज पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे मास का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्लियर है, चार्ज पार्टिकल के लिए। तो मोमेंटम फॉर प्रोटॉन क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ अल्फा क्या होगी, चार्ज ऑफ अल्फा होगी, ठीक है, और ये बी और आर दोनों क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये आपकी रिलेशन थी वहां से। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा सर, ई के बराबर, चार्ज ऑफ अल्फा क्या होगा, डबल ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। तो 1/2 आंसर रहेगा कि नहीं, यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू 33, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू आर। देखो एक सिंपल सा राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो, ठीक है, राइट हैंड थंब को सेट करो करंट की डायरेक्शन में, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है यहाँ पे, तो वो डायरेक्शन में थंब को सेट करो, तो एक और से इनवर्ड और ऑपोजिट से क्या होगा, आउटवर्ड। तो अगर मैं पोल क्रिएट करूँ तो सिंपल सा आंसर बता दो आप लोग, चलो जल्दी से, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये बी किसने टिक किया, एक बार कमेंट में बता दो भाई साहब, बी कैसे टिक किया आपने, किसने बी टिक किया, बी क्यों टिक करोगे, राइट हैंड थंब रूल। अगर ये कंडक्टर ऐसे करंट लेके जा रहा है, देखो ओरिएंटेशन चेंज होगा, ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये थंब को सेट किया, तो ये वाले इनवर्ड डायरेक्शन और यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सलोनी बी क्यों टिक किया, ये थंब को यहाँ पे सेट करो करंट की डायरेक्शन में, तो आपकी उंगली कहाँ पे जाएगी, राइटवर्ड डायरेक्शन में इधर की ओर जाएगी, तो वहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन, और वही घूम के लेफ्ट हैंड साइड से बाहर निकलेगी, तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू, मैग्नेटिक फील्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सट्रीमली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर is 10 to the power of -5 Tesla, then the current passing through this wire will be how much। देखो एक सिंपल करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका फार्मूला यूज करना है आपको, ठीक है, और वहाँ पे आई को सब्जेक्टिव कर लेना है, ठीक है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई। चलो अप्लाई करके करो कैलकुलेशन, मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ आप लोगों को। चलो पोल क्रिएटेड है, आप लोग आंसर करो। सबका गलत है भाई, ये देखो ये सेंटीमीटर में तो उसको मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब ऑलरेडी टेस्ला। करेक्ट आंसर किसी का भी नहीं मिला मुझे। सिद्धेश, हेलो सिद्धेश, आप काफ़ी लेट हो, लेक्चर एंड होने को है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग, देखो अगर एक करंट कैरिंग वायर होगा, ठीक है, कंसिडर करो, ठीक है, इसके अंदर करंट आई, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो वाई कंसिडर करो, तो ये फॉर्मूला था कि नहीं आप लोगों का, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई वाई, यस और नो, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई वाई। तो करंट आपको फाइंड आउट करना है, बाकी सब आपको गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई वाई डिवाइड बाई म्यू नॉट, तो बी की जगह पे 10 टू द पावर ऑफ -5 टेस्ला, ये 2 पाई को मैंने यहाँ पे लिखा, ये वाई जो 10 सेंटीमीटर था उसको ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, ठीक है। तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, सो करंट विल बी 5 एम्पियर, यस और नो, क्लियर। तो जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया या तो जो फर्स्ट टाइम है वो मेरे प्रोफाइल पे जाके फॉलो बटन कर देंगे, ठीक है। हेलो आशीष, तो आपको ना नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और शटल मंडे तो मे बी कल इवनिंग में मैं लेक्चर क्रिएट भी करूँ, लेकिन आप नोटिफिकेशन क्लिक कर देना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी होगा नोटिफिकेशन, ओके, क्लियर। तो अभी सब लोगों को समझ में आया यहाँ तक, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना। तो यहाँ पे अपना सेशन एंड अप कर रहे हैं, ओके, चलो बाय, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू, बाय।
बाय, गुड नाइट।